हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम हमारे सेकंड लेसन की लास्ट एक्सरसाइज यानी कि डी एक्सरसाइज को करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, चेंज द फॉलोइंग नेगेटिव सेंटेंसेस इनटू अफर्मेटिव। तो नीचे हमें क्या है, नेगेटिव सेंटेंसेस दिए गए हैं और इनको अफर्मेटिव के अंदर चेंज करना है। नेगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, नकारात्मक, और अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमें नॉट, नो, नेवर ऐसे वर्ड्स मिलेंगे। तो उनका पॉजिटिव बनाने के लिए ज़्यादातर केसेस में हम उनको ओमिट कर देंगे, नॉट, नो और नेवर को, यानी कि उनको हटा देंगे। देखिए सेंटेंसेस, फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, ही विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक। ही वह विल नॉट रिपीट नहीं दोहराएगा, दिस मिस्टेक इस गलती को, वह इस गलती को नहीं दोहराएगा। तो इसी का अगर हम अफर्मेटिव बनाएंगे तो हम अगर नोट को ओमिट कर देंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा ही विल रिपीट दिस मिस्टेक, वह इस गलती को दोहराएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने नोट को ओमिट कर दिया और हमारा सेंटेंस फिर ये क्या बन गया यहाँ पर, अफर्मेटिव। सेकंड है, डू नॉट मेक ए नॉइस देयर, वहाँ शोर मत करो। तो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर क्या होता है कि हम अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए डू, डज का प्रयोग करते हैं और उसके साथ नोट लगाते हैं। तो इस सेंटेंस में हम सिर्फ नोट को ओमिट नहीं करेंगे, हम क्या है, डू नोट दोनों को ओमिट करेंगे। मेक ए नॉइस देयर, वहाँ शोर करो। तो ध्यान रखना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम अफर्मेटिव सेंटेंस का नेगेटिव बनाने के लिए डू, डज के साथ नोट का प्रयोग करते हैं। तो इस सेंटेंस में हमने इसीलिए डू और नॉट दोनों को ओमिट कर दिया। थर्ड है हमारा, यू कैन नॉट प्ले हॉकी, आप हॉकी नहीं खेल सकते हैं। और इसी में हम क्या है, फिर नोट को ओमिट कर देंगे, यू कैन प्ले हॉकी। फोर्थ है, ही नोज नथिंग अबाउट मी, ही नोज नथिंग अबाउट मी, वह मेरे बारे में क्या है, कुछ नहीं जानता है। और इसी का फिर हम अगर अफर्मेटिव बनाएंगे तो हम लिख देंगे, नथिंग की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, एवरीथिंग। ही नोज एवरीथिंग अबाउट मी, वह मेरे बारे में सब कुछ जानता है। आई डू नॉट नो वट सी वॉन्ट्स, मैं नहीं जानता कि वह क्या चाहती है। तो यही स्टूडेंट्स, ये किसका एग्जाम्पल है, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो यहाँ पर हम किसको ओमिट करेंगे, डू नॉट को। आई नो वट सी वॉन्ट, मैं जानता हूँ कि वह क्या चाहती है। आगे है, ही हैज़ नॉट बीन लिविंग इन इंडिया फॉर मैनी डेज, वह कई दिनों से भारत में नहीं रह रही हैं। तो यहाँ पर सिंपली हम नोट को ओमिट करेंगे, ही हैज़ बीन लिविंग इन इंडिया फॉर मैनी डेज, वह कई दिनों से भारत में रह रहे हैं। आगे है, द पेशेंट कुड नॉट रिकवर सून, पेशेंट जो है, मरीज जल्दी ठीक नहीं हो, उसका रिकवर क्या होता है, ठीक होना। द पेशेंट कुड रिकवर सून, पेशेंट क्या जल्दी ठीक हो सकता है। तो यहाँ पर हमने सिंपली नोट को ओमिट किया। आगे है, दे आर नॉट गुड प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट, वे क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं। तो हमने नोट को यहाँ पर हटा दिया, दे आर गुड प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट, वे क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी हैं। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस के अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो हम नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करते हैं। और अगर हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में हो तो हम उसके साथ डिड, नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट का यूज़ करते हैं। तो अगर हमारा कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट या फिर हमें पास्ट इंडेफिनिट में हो तो हम डू नॉट और डिड नॉट को हटा देंगे। और बाकी सभी केसेस में अफर्मेटिव से नेगेटिव जब बनता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज़ होता है। जैसे देखोगे, फर्स्ट में विल हमारी हेल्पिंग वर्ब है और थर्ड सेंटेंस में कैन हमारी मॉडल वर्ब है और आगे जो है लास्ट सेंटेंस में आर
हमारी हेल्पिंग वर्ब है। और ये ही हैज़ नॉट बीन लिविंग, इसमें हैज़ जो है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है। यानी कि अफर्मेटिव से नेगेटिव जब हम बढ़ाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट यूज़ करते हैं। तो सिंपली हम हेल्पिंग वर्ब के बाद जो नोट होता है उसको हटा देंगे। सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनेट में और पास्ट इंडेफिनेट में हम डू नोट या डज नोट को भी हटाएंगे और पास्ट इंडेफिनेट में डिड नोट को हटाएंगे। तो आज का आपका SW जो है वो ये एक्सरसाइज आप फेयर कॉपी में नोट करोगे और इसको समझोगे। और कल संडे है तो आप ये हमारा कंप्लीट चैप्टर जो है इसको रिवाइज करोगे। स्टे होम, सेव लाइव्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।